हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, हमारे गांव में कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए हमने आपको वीडियो नहीं दिया। ठीक है, कुछ दिक्कत थी इसलिए वीडियो हम नहीं दे पाए। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको वीडियो दे रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो आज है जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ, है ना। हड़प्पा सभ्यता का काल समाप्त हो चुका था, तब क्या आया? वैदिक काल। वैदिक काल में क्या, इसी में ठीक है, रामचरित, महाभारत, बहुत सारे इसी काल में युद्ध और लड़ाई बहुत सारे, मतलब चक्रव्यूह और रचना हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे हम आपको हर चीज इसी में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये भैया आपके सामने क्लास 6 का हिस्ट्री है, कक्षा 6 का इतिहास है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो आर्य लोग थे, ठीक है, इनका रहन सहन और ये कहां से और कैसे आए। ठीक है, तो ये है वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। ठीक है, तो चलिए हम इस पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। वैदिक काल से का प्यार उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। ठीक, अब आप आपको सिर्फ समझना है, वैदिक काल से ताप्यार उस युग से है। वैदिक काल ये कह रहा है कि मेरा तात पश्चात मेरा संबंध उस युग से है। ठीक है, जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है, जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वैदिक साहित्य का ज्ञान होता है। ठीक है, वही क्या है? वैदिक काल होता है। फिर है, वेदों से हमें आर्यों का, ठीक है, रहन सहन, आर्यों का राजनीतिक तथा समाज, कला, राजनीतिक आदि जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वैदिक काल से। ठीक है, फिर है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता ही कहा जाता है। जो वैदिक सभ्यता है उसको ही आर्य सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, जो आर्य लोग हैं इनका अर्थ, आर्य का अर्थ होता है, जो आर्य लोग हैं इनका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। ये महान जाने जाते थे या महा से भी महान जाने जाते थे, आर्य लोग। फिर है, यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद ही वैदिक काल आया। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ तो क्या आया? वैदिक काल आया। और वैदिक काल में ही हम जो हमारा 4 वेद है वो सबका निर्माण हुआ, वो सब बने, वो सब लिखे। जिसे रामायण, बहुत सारे महाभारत, ये सब वैदिक काल में ही लिखा गया था। ठीक है, फिर है, हड़प्पा सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। फिर है, इनका प्रारंभिक जीवन। अब आपको ये तो पता हो गया कि वैदिक काल कब से कब तक रहा। तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद में, है ना, फिर है कि वैदिक काल में ही, ठीक है, आर्यों का रहन सहन, राजनीतिक स्थिति, कला, बहुत सारे ऐसी चीजें उसी में ही वैदिक काल में ही पता चलता है। ठीक है, और वैदिक काल जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ, इसके बाद में क्या हुआ? वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। अब हम समझेंगे कि जो आर्य लोग थे इनका रहन सहन, इनका प्रारंभिक जीवन। ठीक है, अब हम समझेंगे इनका रहन सहन और प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन आर्यों का। शुरू में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, क्या है? शुरू में जो आर्य लोग थे इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को भी पालते थे। ये जो आर्य लोग थे ये क्या थे? इधर उधर घूमते रहते थे। और ये जो है गाय, भैंस, बैल, पशु, जानवर पालने के लिए मतलब बहुत शौकीन थे। मतलब जानवर पालना इनका एक बहुत हॉबी था। ठीक है, जानवर पालते थे, घोड़ा, बैल, बकरी, बहुत सारे जानवर पालते थे। इनका एक हॉबी था कि जानवर को पालना। ठीक है, फिर है, चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे।
ठीक है। आर जो लोग थे क्या है, ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और ये जानवर है ना, घोड़ा बैल गाय पालने के लिए बड़े शौकीन थे। और ये क्या है, जहाँ उपजाऊ जमीन देखते थे ये जाके वहीं पे टिक जाते थे। जैसे अभी देखा जाए तो हर गांव में, जो गांव होता है गांव में एक जात होता है जिसको हम बोलते हैं मंगता। मंगता मतलब जिसको एक यष्टि में आते हैं, जिनको हम नट बोलते हैं मंगता। ठीक है, तो मंगता क्या करते हैं, वो अपना परिवार लेंगे इधर से उधर यहाँ वहां जहाँ पाएंगे वहीं पे वो डेरा डाल लेंगे। तो ऐसे आर्य समाज के लोग थे, ये क्या करते थे इधर उधर घूमते रहते थे। इसके बाद में इनको जहाँ उपजाऊ जमीन मिल जाती थी ये वहीं पे अपना डेरा डाल लेते थे। ठीक है, ये वहीं पे अपना डेरा डाल लेते थे और इस प्रकार आज समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आर सिंध सतलज ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। अब यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, कि ये जहाँ उपजाऊ या भूमि जमीन देखते थे वहीं पे ये बस जाते थे। इसके बाद में क्या है, इसी प्रकार आर्य लोग जो थे, जो आर्य लोग थे वो एक समूह में आए, एक झुंड में आए। ठीक है, बहुत सारी जनसंख्या में लोग आर्य लोग आए, एक झुंड में आए, मतलब एक समूह में आए। और क्या, फिर नए नए स्थानों पर जाकर, ठीक है, नए नए स्थानों पे जाकर ये क्या है, वहीं पे बसते गए। और ये लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये जो है मतलब सिंधु सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी और सरस्वती नदी के किनारे ये वहीं पे जाके बस गए। मतलब 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वहीं पे ये बसे रहे। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए कि जो आर्य लोग थे, जो सतलज नदी थी है ना, उसके किनारे उस वो किस सन में बसे या किस सन में पहुंचे, तो आपको बता देना है कि 1200 ईसा पूर्व में पहुंचे थे। ठीक है, इसके बाद में सिंध नदी, सरस्वती नदी है ना, ब्यास नदी, कोई भी चीज पूछ लेगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो आप यही उठा के चिपका दीजिएगा। फिर अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये बताइए वैदिक काल कब से कब तक रहा, तो वैदिक काल भैया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। फिर अगर पूछ लेगा कि वैदिक काल में जो आर्य लोग थे इनका रहन सहन पर एक टिप्पणी लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनका रहन सहन यही है कि जब ये शुरू शुरू में आए तो ये क्या थे, जहाँ पे उपजाऊ जमीन देखते थे है ना, जहाँ पे अच्छे अच्छे जमीने देखते थे बस है ना, वही तो जाके टिक जाते थे। और ये जो है ज्यादा नदियों के किनारे झीलों के किनारे बहुत ज्यादा टिकते थे, क्योंकि ये जानवर वानवर पालते थे ना, तो क्या है ना उसके किनारे बसते, इसके बाद उनको खेती भी करना था, तो वो वहीं से उनको पानी प्राप्त होता था और जानवर जानवर बहुत सारे जानवर थे और खेती करना इनको बहुत आसान हो जाता था, इसीलिए नदियों के किनारे बहुत ज्यादा बसते थे। ठीक है, फिर है, अगर पूछ ले जाए कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, मतलब महान या बहुत महान। ठीक है, अगर आर का अर्थ पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। अब अगर कोई पूछ लेगा कि बताइए रामचरितमानस या राम महाभारत, बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो ये किस काल में लिखा गया, किस समय लिखा गया, तो आप बता दीजिएगा वैदिक काल, है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, मतलब जो हमारा वेद होता है उसको आप जब पढ़ोगे तो वैदिक काल के बारे में उसमें लिखा होगा। और ये बता रहा है सीधा सीधा वैदिक साहित्य से होता है, जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है ना। और यही क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, और अगर आप ऐसे ही अच्छे से बना के आप लिखते हो तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं। मेन चीज होता है भैया हेडिंग, अगर आपकी हेडिंग सही है और सम, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, कोई मास्टर काट नहीं सकता। मान लीजिए आपको आपसे पूछ दिया, ठीक है, आपने वैदिक काल लिख दिया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, फिर आर्यों का रहन सहन, उनका प्रारंभिक जीवन है ना,
ये सब आप देखो तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। सन बहुत जरूरी है, आपको सन जरूर याद रखना है, ठीक है, सन बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो भैया बस इतना ही, और 2 दिन वीडियो यूट्यूब पे नहीं आ पाई थी, ठीक है, और फेसबुक में भी नहीं पड़ी थी। रीजन ये था कि हमारे गांव में कुछ बारिश हुई थी। अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, आज 8 जुलाई है, तो अभी तो सावन लग चुका है, हाँ शायद, हाँ लग चुका है, तो बारिश बातें होती है ना, तो इसलिए वीडियो लाइट वेट बहुत प्रॉब्लम होती है। गांव देहात में क्या होता है ना कि अगर लाइट थोड़ा सा भी हवा चल गया तो लाइट 2-2 दिन के लिए काट लेते हैं। तो हमारे पास इतना कोई व्यवस्था है नहीं कि हम, है ना, समझिएगा आप। तो अब लाइट ही के सहारे रहते हैं, जब लाइट आती है तब आपको वीडियो बना के दे पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।